पहले वाला को समीकरण फर्स्ट मान लो, ठीक। समीकरण फर्स्ट। दूसरा वाला को हल करेंगे पहले। दोनों में 3 मिल रहा है, 3 को कॉमन लेंगे, x यहाँ बच गया 3x माइनस वाई बराबर 9। 3 गुना में इस बार आया भाग में, 9/3 कट के कितना हो जाएगा, 3x माइनस वाई बराबर 3 आ गया नहीं। अब देखो y है घटाओ में, इस बार आ जाएगा किस चीज़ में, जोड़ में आ गया। 3 देखो गुणों में, इस बार आएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, होगा कि नहीं। इसको ऐसे घेर दो, ठीक। अब लिखिए समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर, समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर, समीकरण फर्स्ट दिया है 3x माइनस वाई बराबर 3। x का मान तो आपको दिख ही रहा है, ये देखो x का मान कितना है, 3 का 3 लिखो, गुना का गुना दो, क्योंकि इन दोनों के बीच में गुना का चिन्ह। x का मान लिखते हैं, x का मान है 3 जोड़ y बटे 3, 3 जोड़ y बटे 3, और ये माइनस का चिन्ह, ये y बराबर का चिन्ह, ये 3। अब देखो गुणों में, इसके नीचे में कुछ नहीं है, एक है, भिन्न करी गुणों में कोना कोनी कटता है, ये 3 कट जाएगा, कट गया ना, बचाव क्या 3 जोड़ y ना बचा, ये तो घटाओ y बराबर देखिए 3। अब देखो एगो जोड़ वाला y है, एगो घटा वाला y है, ये दोनों कट जाएगा तो बचा क्या 3 बराबर 3 हो गया। इसमें देखो y का मान आएगा ही नहीं, क्योंकि y कट गया, समझ गया। तो इसमें y का मान नहीं आया, तो समीकरण फर्स्ट में y का मान रखेंगे तब ना x का मान आएगा। तो यहाँ पे तो y का मान ही नहीं आया, तो समीकरण फर्स्ट में फिर y का मान रख करके x का मान कैसे निकालेंगे। इसलिए यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि यह हल जो है कि संभव नहीं है, यह हल संभव नहीं है, यह हल नहीं होगा ये क्वेश्चन, ठीक। ये क्वेश्चन में एक्स वाई का मान नहीं निकलेगा, इस रैखिक समीकरण में नहीं निकलेगा एक्स वाई का मान। अगला क्वेश्चन, इसमें पहले वाला तो समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं। इसके बाद क्या करेंगे, इसको हल करेंगे नीचे वाला को, देखो कैसे हल करना है। 0.4y का 0.4y रहने दीजिए। ये देखो ये जो 0.5y है ये जोड़ में है, हौ पट्टी भेज देते हैं, बराबर का इस बगल, मतलब इस बगल 2.3 है नहीं, ये जोड़ में था, पट्टी आ गया घटाव में, ठीक। अब देखो ये गुणों में है, 0.4 किस चीज़ में, गुणों में, समझ गया। तो इस बगल आएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, बराबर के इस बगल में आएगा तो भाग हो जाएगा, गुना में ना था 0.4, तो यहाँ आ गया भाग में 0.4, समझ गया। इसको बंद कर लीजिए, x का मान मुझे मिल गया ना, x का मान मतलब सीधा सीधी मान नहीं मिला है, समझ गया। अभी फिलहाल इसी से काम चलाना पड़ेगा। यहाँ पे लिख दीजिए समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर, ये जो हल हो रहा है ना ये क्वेश्चन, ये प्रतिस्थापन विधि से हल हो रहा है, ठीक। अब समीकरण फर्स्ट क्या दिया है, 0.2x जोड़ 0.3y बराबर देखिए 1.3, यही है समीकरण फर्स्ट। इसी में क्या करेंगे, x का मान रखेंगे, x देखो इस जगह है, तो ये जो x बराबर 2.3 घटाओ 0.5 y बटे 0.4 जो है यही इस जगह बैठाएंगे, देखो बैठाएंगे, गुना का चिन्ह दो, क्योंकि दो चीज़ सटा रहता है, गुना का चिन्ह रहता है, गुना का चिन्ह x के जगह पे यही लिखेंगे, 2.3 घटाओ 0.5 y बटे 0.4। अब देखो ये जोड़ का चिन्ह, यही जोड़ का चिन्ह इस जगह देंगे, ठीक है। अब ये जोड़ का चिन्ह लिख दिया, तो बचा के 0.3y यो लिखो, 0.3y ऐसे करके लिखना पड़ेगा, समझ गया कि नहीं। अब देखो इसके नीचे में कुछ नहीं है तो क्या है, एक है कि नहीं, पहले ये दो,
ठीक है, एक दे दिए कोई दिक्कत नहीं। अब देखो यहाँ पे ये भिन्न करी गुना, इसके नीचे में कुछ नहीं है तो एक, तो कोना कोनी कटेगा तो कट जाएगा। ये देखो किससे कटेगा, कोना कोनी। दुक्का पहाड़म 2 एक बार में, दुक्का पहाड़म 4 2 बार में, कटेगा कि नहीं। 0.4 था तो 0.2 हो जाएगा, और यहाँ 0.2 था तो 0. कितना हो जाएगा 1। समझ गया कि नहीं। अब ये देखो ये 0.2 ऊपर में है तो ऊपर वाला और ये ऊपर वाला गुना होगा आपस में, भिन्न करी गुना होता है ना होता, ऊपर वाला ऊपर से गुना। तो एक गुना ये 0.3 होगा ने, नीचे में क्या बच गया पहले इसको लिख देते हैं। 0.2 नीचे में बचा ये वाला, एक गुना 2.3 कीजिएगा तो गुना करने के बाद आ जाएगा यही। देखो इधर गुना करके हम दिखा देते हैं तुमको। 2.3 में अगर गुना करेगा 0.1 से तो 1 से गुना करेंगे 3 2, फिर 0 से गुना करेंगे दोनों में, फिर उतरेगा 2 3। अब देखो यहाँ पर गुना में क्या होता है, जब एक अंक इसका और एक अंक इसके बाद जो है कि दशमलव है तो दोनों को जोड़ करके 2 अंक के बाद दशमलव आ जाएगा, मतलब 0.23। ठीक, घटाओ, और इसमें जब गुना हो जाएगा तो यहाँ पर भी वही आएगा। देखो कर देते हैं इसमें भी गुना। जब 5 में 0.5 में गुना करेंगे किससे 0.1 से तो पहले 5 आएगा, फिर 0 आएगा, फिर 0 से जब गुना करेंगे तो यहाँ 0 और यहाँ पर भी 0 हो जाएगा, उतर जाएगा क्या ये। और देखो यहाँ पे एक अंक के बाद, यहाँ भी एक अंक के बाद, तो गुना में है तो गुना में जो दशमलव वाला जो अंक होता है वो जुट जाता है। यहाँ एक अंक के बाद दशमलव, यहाँ भी एक अंक के बाद दशमलव, तो दोनों को जोड़ के कितना अंक के बाद दशमलव 2 अंक के बाद दशमलव, मतलब 0.05 y आ जाएगा। ठीक, और ये जोड़ का चिन्ह 0.3 y बटे 1 बराबर देखिए 1.3। इसको जो है इधर बगल में हल नहीं करना। ठीक, इसको बगल में हल नहीं करेगा, कहीं पीछे में से गुना कर लेना। समझ गए बात, इसे नहीं करना है। अब देखो इन दोनों का लघुत्तम लेना पड़ेगा पहले आपको। लघुत्तम 0.2 और 1 का लघुत्तम जब लेगा, अच्छा बताओ 2 और 1 का लघुत्तम लेंगे तो कितना आएगा 2 आएगा, तो 0.2 और 1 का भी लघुत्तम लेंगे तो 0.2 ही आएगा। ठीक, 0 वाला पहाड़ा में 0 के बारे में एक बारी में, क्या बारी में एक बारी में, यहाँ पे लिख देंगे। अब देखो एक गुना ऊपर वाला ये पूरे होगा तो पूरे चीज़ वही उतर जाएगा जो चीज़ है ऊपर में। समझ गया बात, जोड़ का चिन्ह। अब एक का पहाड़ा में ये 2 के बार में आएगा 2 बारी में, और 2 गुना ये करेंगे 2 बारी में, मतलब 0.2 बार में आएगा, तो 0.2 और ये ऊपर वाला गुना होता है तो 0.3 और 0.2 को गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, और ये 0, अगर 0 से जब गुना होगा तो यहाँ पर मतलब कि जब उतरेगा ये ऐसे करके उतरेगा, और गुना में है तो एक अंक इसमें और एक अंक इसमें। देखो एक अंक के बाद दशमलव, इसमें भी एक अंक के बाद दशमलव, दोनों जुट जाएगा तो 2 अंक के बाद दशमलव, मतलब 0.06 y हो जाएगा यहाँ पे। और इसको इधर नहीं लिखना है, खाली हम हल करके बता दिए। अब देखो 0.23 घटाओ 0.05 y, ये ऊपर वाला पूरे चीज़ लिख लेंगे हम पूरे। अब ये 0.2 देखो भाग में है, पट्टी लाएंगे गुना में हो जाएगा। ठीक, अब देख लो यहाँ पे माइनस वाला 0.05 y, यहाँ है प्लस वाला 0.06 y, मतलब 6 y में 5 y घट जाएगा, जोड़ वाला ज़्यादा है 6 है, 6 y है, यहाँ पे 5 y है तो इसमें इसको घटा देंगे तो कितना बच जाएगा, ये 2 3 का यही रहने देंगे, तो जोड़ वाला का चिन्ह आएगा, 6 y में 5 y घट जाएगा तो कितना बचेगा 0.01 y। समझ गया, एक लिख देते हैं इस जगह 1 y, 0.01 y बराबर देखें, ये दोनों गुना करेगा तो हो जाएगा 13 दूनी 26। ये दोनों जब गुना करेंगे तो 26 आएगा, और एक अंक के बाद इसमें दशमलव है, एक अंक के बाद इसमें दशमलव, तो गुना में दशमलव जुट जाता है तो एक अंक तो हो जाएगा 2 अंक के बाद दशमलव। अब देखिए ये 0.01 y बराबर, ये देखिए जोड़ में है, ये 0.23 जोड़ में, इस पट्टी लाएंगे और घटाओ, इसके आगे में जोड़ का चिन्ह है तो 0.26 इधर वाला लिख दिए, घटा का चिन्ह देके ये जोड़ में है, इस वाला आएगा घटाव में हो जाएगा। अब 0.01 को रखेंगे बराबर देंगे। अब देखिए इसमें इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा, 6 में 3 घटेगा 3,
2 में 2 घटेगा 0 और दशमलव का दशमलव 0 में 0। इसको भी ऐसे घटा सकते हैं 0.26 0.23। जिसको दशमलव ला गुना जोड़ घटाओ भाग करने आता है उसी को समझ में आएगा। जो नहीं सीखा है जोड़ घटाओ गुना भाग तब तो उसको थोड़ा दिक्कत होबे करेगा। ऐसा ही घटाएंगे, समझ गए। ये आया ना 0.03 वही लिखे हैं इसे। अब देखो ये देखो गुना में है 0.01 गुना में है, उस बगल भेज देते हैं 0.0 इधर आ जाएगा भाग में 0.01 भाग में आ जाएगा। अब देखो हो क्या रहा है यहाँ पे, अगर ऊपर वाला का दशमलव उड़ाएंगे तो नीचे में क्या आ जाएगा 2 0 आ जाएगा ऐसे करके। ऊपर वाला नीचे वाला का जब दशमलव उड़ाएंगे तो ऊपर में आ जाएगा गुना देके 2 0। ठीक। अब देखो अब क्या हो गया कि ये 100 तो कट जाएगा y बराबर। अब देखो इसके आगे में तो 2 0 हो गया खाली। अब 2 0 लिखने का जरूरत भी नहीं पड़ेगा, खाली 1 लिखना पड़ेगा क्योंकि आगे वाला 0 का वैल्यू रहेगा ही नहीं, दशमलव नहीं है तो। ठीक। अब क्या हो जाएगा y बराबर आंसर कितना आया 3। y बराबर 3 निकल गया। अब लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में y का मान रखने पे, देख लो 1 से भाग लग गया 3 में 3 आ गया। अब लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में y का मान रखने पे। समीकरण फर्स्ट में y का मान रखने पर समीकरण फर्स्ट दिया है 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3। इसमें y का मान बैठाएंगे। y का मान कितना आया था 3 आया था y का मान। y का मान कितना आया है यहाँ पे देख लो 3 आया है ना y का मान, यही लिखेंगे। x वाला को छेड़छाड़ नहीं करेंगे, यहाँ पे करेंगे इसको। y का मान आया था 3 तो 3 लिख देंगे y के जगह पे। 0.2x इन दोनों को गुना करेंगे तो 0.9 आ जाएगा। 0.2x ये 1.3 का 1.3 ये जोड़ में है 0.9 है पट्टी आ जाएगा 0.9 घटाओ में 0.2x का 0.2x। अब जब घटेगा देखो घटाने के लिए सीखो 1.3 में घटाएंगे 0.9 को, ये दशमलव ला घटा है, एक बचा लेंगे 13 में 9 खाएंगे तो कितना बच जाएगा 4। दशमलव का दशमलव यहाँ बच गया 1 में तो 1 इसको दे दिए बच गया 0 0 0 0 तो मतलब बच जाएगा यहाँ पे 0.4। अब देखो ये गुना में है 0.2 हो पट्टी चल जाएगा बराबर कि इस बगल अगर आएगा तो क्या हो जाएगा भाग में आ जाएगा ये 0.2 आ गया। अब इसका आप चाहें तो ऐसे उड़ा भी सकते हैं, नीचे वाला का अगर दशमलव उड़ाइएगा तो ऊपर में आ जाएगा 1 देके 0 और नीचे ऊपर वाला का जब दशमलव उड़ाइएगा तो नीचे में आ जाएगा 1 देके 0। x बराबर कितना हो गया ये तो कट जाएगा 10 10 तो बच गया कितना ऊपर में खाली 4, नीचे में बच गया 2 और जब 2 से भाग दीजिएगा 4 में तो x बराबर निकल जाएगा 2। तो x बराबर मान निकला 2 और y का तो मान पहले 3 निकला ही है, यही हो गया आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 है √2x जोड़ √3y बराबर 0। दूसरा रैखिक समीकरण दिया है √3x माइनस √8 y बराबर देखिए 0। पहला वाला को समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं। पहला वाला क्या मानेंगे समीकरण फर्स्ट। अब देखो दूसरा वाला को हल कर लेंगे √3 का 3 x का x। देखो √8y जो है घटाव में है इस बगल भेज देते हैं बराबर के इस बगल, तो क्या हो जाएगा √y जोड़ में आ जाएगा, घटाव में था तो इस बगल आ गया जोड़ में, इस बगल था घटाव में, यहाँ आया तो जोड़ हो गया दूसरे लाइन में जोड़ में। अब देखो ये जो है x गुना देखो ये √3 गुना x है, यहाँ पे जब 2 चीज़ सटा हुआ रहता है तो बीच में गुना रहता है तो यहाँ पे क्या है गुना है, तो ये 3 जो √3 है गुना में इस बगल भेजेंगे x को यही पट्टी रखेंगे √8 बटे y नीचे में क्या आ जाएगा ये √3 क्या है
गुणों में है तो स्पैगेटी आ गया भाग में। ठीक, अब इसको बंद कर देंगे। अब लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर, समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर, समीकरण फर्स्ट में क्या है, √2x प्लस √3y बराबर देखिए 0। x का मान रख देते हैं। x का मान क्या दिया हुआ है, x का मान दिया है √8 बटे √3। √2 का √2, यहाँ गुना का चिन्ह है तो गुना का चिन्ह देंगे। x का मान क्या दिया है, √8 बटे y, √8y बटे √3, और ये जोड़ का चिन्ह देंगे, फिर ये √3, फिर y बराबर देखिए 0। अब देखो यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है। अब ये कटेगा तो वैसे कोना कोनी नहीं, तो भिन्न करी गुना में क्या होता है, ऊपर वाला ऊपर से गुना और नीचे वाला नीचे से गुना हो जाता है, तो वो गुना कर देते हैं। चलिए क्वेश्चन में क्या था, ऊपर में था क्या, √2 गुना √8 तो हो जाएगा √16, दोनों को गुना करेंगे, √2 गुना √8 करेंगे तो √16 हो जाएगा, और नीचे वाला 1 गुना √3 करेंगे तो √3, तो आ जाएगा √16y बटे √3, √16y बटे √3। और जोड़ 3 भी था इसमें, जोड़ 3y, इसके नीचे हम कुछ नहीं था, 1 है, और ये √3 था बराबर देखिए 0। देखो अब क्या करेंगे, √3 और 1 का एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा √3 ही आ जाएगा एलसीएम। √3 वाला पहाड़ा में √3 के बार में होगा, एक बार में, 1 गुना √16 कितना हो जाएगा, √16y हो जाएगा, जोड़ का चिन्ह जोड़ का। एक का पहाड़ा में √3 के बारे में, तो एक वाला पहाड़ा में √3 जो आएगा वो √3 बार में ही आएगा, क्योंकि आपको पता है एक वाला पहाड़ा को जे बार पढ़ते हैं वही आ जाता है, तो एक वाला पहाड़ा का √3 बार पढ़ेंगे तो √3 ही आ जाएगा। और देखो √3 आया और यहाँ पर भी √3 है, तो √3 एक का पहाड़ा में √3 आया √3 बार में, और √3 को गुना करेंगे, दोनों को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो इधर देख लो, √3 गुना √3 बराबर होता है 3। ठीक, √4 गुना √4 बराबर होता है 4, ये तो जौन भी करता है, तो यही हो जाएगा √3 गुना √3 कितना हो जाएगा 3, और ये y का y। इसको इस नहीं लिखना, कहीं और ऐसे कर लेगा। अब देखो √3 भाग में है, पट्टी आ जाएगा गुना में, यहाँ पे लिख देंगे √16y बराबर 3y बराबर देंगे, और 0 है यहाँ पे, और देखो √3 भाग में है, इस बगल आ गया गुना में। √16 का वर्गमूल निकालेंगे, रूट के अंदर में है 16, आपको पता है कि 16 का वर्गमूल 4 होता है, और y का y, और यहाँ पे तो 3y है ही। अब बराबर देखिए 0 गुना √3 करेंगे 0 हो जाएगा। अब देखिए 4y और 3y को जोड़ देंगे, क्योंकि ये जोड़ वाला 4 गो y, जोड़ वाला 3 गो y, तो 4y और 3y को जोड़ करके हो जाएगा 7y। और यहाँ पे देखिए ये 7 तो गुना में है, तो इस बगल आ जाएगा भाग में, अब भाग देगा तो y का मान कितना आ जाएगा 0, y का मान आ गया 0। अब लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में y का मान रखने पर समीकरण फर्स्ट क्या था, √2x जोड़ √3y बराबर देखिए 0, यही था समीकरण फर्स्ट, ये समीकरण फर्स्ट था ना, ये वाला √2x जोड़ √3y बराबर देखिए 0, यही लिखे हैं यहाँ पे। अब इसमें क्या करेंगे, y का मान बैठाएंगे,
रूट अंडर 2 का रूट अंडर 2, एक्स का एक्स, जोड़ का चिन्ह तो जोड़ का चिन्ह, रूट अंडर 3 का रूट अंडर 3 ही बैठाएंगे, यहाँ पे गुना का चिन्ह देंगे, वाई का जगह क्या है 0 बैठाएंगे, तो रूट अंडर 2 का रूट अंडर 2 ही यहाँ पे जो भी वैसे लिख देंगे, जोड़ का जोड़, रूट अंडर 3 गुना 0 हो जाएगा 0, और इस बगल तो 0 है ही। अब देखिए ये 0, अब देख लीजिए क्या होगा कि ये जो 0 है ये यहाँ पे अगर नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, प्लस 0 नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 0 गुना रूट अंडर 3 तो 0 हो ही गया, अब यहाँ पे लिखने का ज़रूरत है नहीं इसको। अगर आप चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं कि 0 जो है कि जोड़ में है, इस बगल आ गया तो घटाव में आ गया, 0 में 0 घटेगा तो कितना बच जाएगा, और इस जो एक्स है ना रुको, रूट अंडर 2 एक्स, 0 में 0 घटेगा तो 0 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे रूट अंडर 2 जो है ये रूट अंडर 2 गुना में इस बगल आ जाएगा, क्या चीज़ में, भाग में, तो x का मान क्या निकल जाएगा, किसी भी पहाड़ा से भाग दीजिएगा 0 में तो आंसर कितना आएगा 0 ही आ जाएगा। तो यहाँ पे जो मान आ गया x का मान 0 और y का भी मान आ गया 0, यही हो गया आंसर, ये बन गया ये हिसाब। क्वेश्चन नंबर 6 है 3x/2 घटाओ 5y/3 बराबर देके -2। पहले इसको हल करेंगे, इसके बाद समीकरण फर्स्ट मानेंगे। क्वेश्चन लिख लिए हम 3x/2, इसको पहले हल करते हैं। पहले क्या करेंगे, इन दोनों का लघुत्तम लेंगे, 2 और 3 का लघुत्तम लिए 6, 2 वाला पाढ़ाम 6 कितना बार में आएगा, 2 वाला पाढ़ाम 6 कितना बार में आएगा 3 बार में, 3 गुना करेंगे ये ऊपर वाला 3x को, कितना हो जाएगा 3 गुना 3 9, और x का x तो यहाँ हो जाएगा 9x, घटा का चिन्ह देंगे, 3 वाला पाढ़ाम 6 के बार में 2 बारी में, 2 गुना ऊपर वाला ये 5y, गुना करके कितना आ जाएगा 10y, तो यही 10y लिखेंगे इस जगह। अब देखो ये 9x का 9x, घटा का घटा, 10y का 10y, ये ऊपर वाला को पूरे वही लिखेंगे, और ये जो 6 जो है भाग में है, इसको बराबर का इस बगल लाएंगे गुना में, ला दिए, तो 9x का 9x, माइनस का माइनस, 10y का 10y, बराबर का बराबर, -2 गुना 6 हो जाएगा -12। अब देखो इसको मानेंगे समीकरण फर्स्ट। अब दूसरा क्वेश्चन उतारेंगे, पहला ये उतार लिए, दूसरा क्वेश्चन नहीं बल्कि इसका भी हल किए हैं, अब इसको हल करेंगे। x/3 जोड़ y/2 बराबर देके 13/6 को क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्या है, x/3 प्लस y/2 बराबर देके 13/6, इसको पहले हल कर लेते हैं। जैसे पहले वाला का हल किया वैसे ही करेंगे इसको भी, 3 और 2 का एलसीएम आ जाएगा 6, इस बराबर देखिए इधर 13/6 है तो 13/6 लिख देते हैं इधर वाला को, 3 और 2 का एलसीएम आ गया 6, 3 वाला पहाड़म 6 के बार में है, 3 वाला पहाड़म 6 के बार में 2 बार में है, तो यहाँ पे लिखेंगे 2, गुना देंगे ऊपर वाला x लिखेंगे, तो देखो 3 का पहाड़म 6 है 2 बार में, और ये x 2 गुना x कितना हो जाएगा 2x, जोड़ का चिन्ह, 2 का पहाड़म 6 के बार में 3 बारी में, गुना देंगे, और ये y तो कितना हो जाएगा, गुना करके 3y होगा कि नहीं, यहाँ पे हो जाएगा 2x, यही 2x यहाँ पे लिखे, और दुक्का पाड़ाम 6 3 बारी में, 3 गुना y करेंगे तो कितना हो जाएगा 3y, यहाँ देख लो 3 गुना y 3y, यही लिख दिया। अब ना क्या होता है कि जहाँ पर बराबर होता है ना तो वहाँ नीचे वाला नीचे से कट जाता है, तो देखो यहाँ पे 6 का पहाड़म 6 ये कट जाएगा, क्योंकि दोनों बगल 6 6 है, कट गया, तो बचा कौन, ऊपर बच गया 2x जोड़ 3y बराबर देखे 13, क्योंकि नीचे वाला 6 6 तो गायब हो गया, तो इसको मान लेंगे हम समीकरण, नहीं इसको भी समीकरण नहीं मानेंगे, तो इसको और हल करेंगे। देखो 2x का 2x बराबर देखे बराबर 13 का 13, ये 3y है जोड़ में है, पट्टी ले आओ घटाओ में, 2 देखो गुणों में है, तो इधर वाला 13 घटाओ 3y, ये देखो 2 गुणों में है, इस बगल आ गया भाग में, अब इसको बक्सा में बंद कर देते हैं, बॉक्स में बंद कर देते हैं, और इसको मान लेते हैं हम समीकरण सेकेंड। अब लिखेंगे यहाँ समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर
ये क्यों रख रहे हैं समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पे, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन जो है कहता है कि प्रतिस्थापन विधि से हल करने के लिए, इसीलिए जो है कि रख रहे हैं समीकरण फर्स्ट में x का मान। तो समीकरण फर्स्ट देख लेते क्या है हमारा। समीकरण फर्स्ट है 9x माइनस 10y बराबर -12। 9x माइनस 10y बराबर देखे -12, यही है क्वेश्चन। समीकरण फर्स्ट यही है। इसमें क्या करेंगे, x का मान रखेंगे। x का मान यही है, x बराबर देके x बराबर 13 माइनस 3y, यही मान रखेंगे। 9 का 9 गुना का चिन्ह देंगे। x का मान कितना है 13 घटाओ 3y बटे 2, ये घटा का चिन्ह देंगे क्योंकि ये x का जगह पाया है। ये घटा का चिन्ह, ये 10 और ये y बराबर देखिए -12। देखिए अब देखिए ये जो 9 के नीचे में कुछ नहीं तो 1 है, ये भिन्न करी गुना बन गया। ये कोना कोनी तो कट नहीं रहा, ऊपर नीचे भी नहीं कट रहा है, तो क्या करेंगे गुना कर देंगे। ऊपर वाला को ऊपर से, नीचे वाला को नीचे से। 9 गुना 13 करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो 1 गुना 2 2, 9 गुना 13 करना पड़ेगा। तो 13 का 26 13 40 13 13 पैसा 13 घटा 13 13 13 चलो 13 9 17 से 13 9 13 वाला पढ़ा 9 बार पढ़ेंगे तो 117 आ जाएगा। और घटा ये 9 से ही गुना हो जाएगा ये 3y में भी, तो 9 गुना 3 हो जाएगा 27 और ये y। ये कुछ इस तरह का गुना है। देखो अगर आप पिछली कक्षा में पढ़े होंगे तो कुछ इस तरह का आया था ऐसे। 9 से गुना हो जाएगा 13 माइनस 3y में, तो देखो क्या हो जाएगा, जब अंदर ढुकाएंगे तो 13 गुना 9 गुना 13 करेंगे तो 117 हो जाएगा। और ये 9 देखो कुछ इस तरह का होता है। रुको अब बढ़िया से बता देते हैं। 9 गुना 13 करना पड़ेगा, इसके बाद ये माइनस का चिन्ह आएगा, फिर 9 गुना यहाँ पे आ जाएगा 3y ऐसे करके। तो 13 गुना 9 हो जाएगा 117, घटा का चिन्ह घटा, और 9 गुना 3 हो जाएगा 27y। तो यही आ गया 117 माइनस 27, तो वही लिखे हैं 117 माइनस 27y। ये घटा का चिन्ह है तो घटा का चिन्ह 10y का 10y, नीचे में कुछ नहीं है तो 1 है, इधर -12 तो है ही। अब क्या करेंगे, एलसीएम लेना पड़ेगा। ये 2 और 1 का एलसीएम लिए 2, इधर वाला को जैसा है वैसे लिख देते हैं -12 तो -12। 2 वाला पहाड़ा में 2 है एक बार में, 1 गुना यह पूरे होगा 117 माइनस 27y, तो 1 से जिसमें भी गुना करते हैं वही आ जाता है, इसलिए पूरे उठ के आ गया। एक वाला पहाड़ा में 2 के बार में 2 बारी में 2 गुना 10 करेंगे तो कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। ये माइनस का माइनस दिए। एक वाला पहाड़ा में 2 बारी में 2 गुना 10 करेंगे तो 20, और ये y का y। देखो 2 भाग में है, इस वक्त लाएंगे गुना में हो जाएगा। क्वेश्चन उतार लेते हैं। देखो 117 माइनस 27y घटाओ 20y बराबर देखे, इधर था -12, 2 था भाग में, इधर आ गया गुना में। अब क्या करेंगे, देखो यहाँ किया है कि 117 का 117 ही लिखेंगे, और ये -27y और यहाँ -20y है, दोनों तो घटाव में ही है तो दोनों जुट जाएगा। 27 और 20 जुट जाएगा तो कितना हो जाएगा 47y बराबर देखिए, इधर जाएगा -24। 12 गुना 2 -24, -12 गुना 2 करेंगे 24 हो जाएगा। अब देखो ये 17 जो है 117 ये जोड़ में है, ये किस चीज़ में है जोड़ में, ये चीज़ क्या चीज़ में है जोड़ में, उसको हव पट्टी लेके जाएंगे तो ये पट्टी तो बच जाएगा -47y, इधर था -24। ये देखो ये जोड़ में था, पट्टी आ गया घटा में, इधर माइनस घटाओ 47y बच गया, और ये दोनों माइनस वाला ही है तो जो जुड़ जाएगा। 7 4 11 करिए, 1 हासिल 1 मतलब 1 2 3 और 1 हासिल था 4, 141 हो गया। 7 4 11 करिए 1 2 3 1 हासिल था 4, ठीक है। और ये माइनस, क्योंकि दोनों माइनस वाला था, -24 घटा 24 घटा 117 को जोड़ेंगे तो घटा 141 हो गया, और ये घटा और ये घटा कट जाएगा, क्योंकि जब भी बराबर रहता है, अब बराबर में अगर दोनों पट्टी माइनस है तो एगो माइनस इधर उधर कट जाता है। और देखो ये 47 जो गुणों में है उस पार भेज देंगे, किस में आ जाएगा भाग में। अब 47 वाला पहाड़ा में जो 141 है वो 3 बार में है, y का मान निकल गया। अब लिखेंगे समीकरण सेकेंड में y का मान रखने पर
समीकरण सेकेंड ये रहा जो पहले माने थे, ये डब्बा वाला को x बराबर 13 - 3y, यही लिखेंगे। x बराबर 13 - 3y और नीचे में बटे 2 भी था, यही लिखेंगे। देखो y का मान तो हम निकाल लिए, y का मान कितना है 3, यही 3 बैठाएंगे इस जगह, ये जो y लिखा हुआ है, ये जो y लिखा हुआ है इसी जगह 3 बैठाएंगे। देखो ये 13 का 13 दिया, घटा का घटा, 3 का 3, अब y का मान तो यहाँ पे देख ही रहा है 3 है, वही लिख दिए। 2 का है तो 2, नीचे में 2 है तो 2 ही। अब देखिए 13 माइनस 3 गुना 3 कितना हो जाएगा 9, और 13 में 9 घटेगा तो बच गया 4, और नीचे में 2 तो है ही, 2 वाला पहाड़ा से कट जाएगा। तो देखो x का मान निकल गया हमारा 2 और y का मान तो पहले हम 3 निकाल ही चुके थे, यही हो गया आंसर।